क्या हुआ सब? भाई वो बच्चा और उसका बाप, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, अंदर का सामान भी। सब कुछ गायब? भाई कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। वो सर ये तो शक्ल से आदि मुजरिम लगता है जी, वो गोरा करा, और ये बच्चा भी कोई आदि मुजरिम ही है जी। आफरीदी, बच्चे मुजरिम नहीं होते, ये माहौल और इस जैसे बेशर्म लोग उन्हें मजबूर करते हैं। सर इसके और साथी भी हैं, इसने निशानदेही की है, बस उनकी गिरफ्तारी बाकी है। तुम्हारा नाम मोहम्मद नवाज? जी साहब जी, मैं इधर इस कोठी का मुलाजिम हूँ जी। आईडी कार्ड है तुम्हारे पास? जी है जी। जदून इसे रिकॉर्ड में जमा कर लो। सर देखो, जो पूछे वो सच सच बताना, हमारे साथ हेरा फेरी करने की कोशिश मत करना। हाँ खटक, क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि कोई करीबी दोस्त होगा। हालात से तो यही जाहिर है, कोई चोरी वगैरह, कोई डाका वगैरह तो नहीं डाला? सर जी, आप मेरे साथ खुद मुलाहिजा कर लें, मैं आपको कमरे दिखाता हूँ, हर चीज मौजूद है। आपका मोबाइल कौन है? जदून पूरे घर की तलाशी लो और रिपोर्ट बनाओ। सर पटक, एम्बुलेंस को फोन करो पोस्टमार्टम के लिए। जी बेटा सर। और इसको थाने लेकर आना नवाज को। जी सर। ठीक सर। सर हाँ अभी सारा हमारे गेस्ट आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा, ये आदिल है, ब्यूरो चीफ। ब्यूरो चीफ, आजकल आप लोग गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो, कुछ अपोजिशन को भी तो रगड़ा लगाओ ना यार। सर आपको तो पता है हम सबकी खबर लेते हैं। खबर लेते हैं, आई नो। मारिया, आई नो हर, आई नो। कैसे तुम्हारे पेरेंट्स, कैसे? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। Good. एंड ये इंस्पेक्टर जुनैद। हाँ इंस्पेक्टर पुलिस। क्या हाल है सर? आई एम फाइन, थैंक यू। आजकल बड़ी एक्टिव हुई है पुलिस, डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बाबा, वो एक और तारुफ भी है इनका, ये असद खान के बेटे हैं। अच्छा, ओ मुझे याद आया, आई एम सॉरी बेटा, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, सो आई हैव टू गो। खाना खा रहे थे ना आप हमारे साथ? नहीं बेटा, वो तुम लोग खा लो, मजबूरी है, सम अदर टाइम। ओके। तो फिर तुम्हारे ख्याल में ये कत्ल कौन कर सकता है? लाले दी जान, यू आर बहुत टफ ट्रबल, मतलब तुम बहुत मुश्किल में हो जी। मैं तो आपके साथ ताउन ही कर रहा हूँ जी, और वकूए के रोज तो मैं गांव में था जी। अच्छा बसे, हैव यू एनी प्रूफ है? मेरा मतलब है कोई ट्रांसपोर्टेशन टिकट शिकट, कोई वादा काटा, कोई लेनी देनी, कोई ऊंचा नीमा, कोई? नहीं जी, वो तो मैं मोटरसाइकिल पे गया था जी। मोटरसाइकिल किसकी है? तुम्हारी है? मेरी जी। तो फिर तुम्हारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। जी जी। हाँ खटक, बैठा रहो। थैंक यू सर। यानी हल्की हो गया इसका? जी सर। सर इसने बताया कि तारिक मलिक परमानेंटली लंदन में रहता था, लेकिन सर पाकिस्तान में उसके 2 केसेस चल रहे हैं। सर एक तो एहसान प्रॉपर्टी डीलर है सर, उसने फ्रॉड करके किसी और की ज़मीन तारिक मलिक को बेच दी थी।
सर उसका दूसरा केस जो है ना सर अपनी बीवी के साथ चल रहा है सर बेटी की कस्टडी के हवाले से। तो बीवी और बेटी कहाँ है? सर इसने बताया कि वो इसी शहर में रहते हैं। सर जाए वकूवा से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सर, उसमें एक फाइल है सर जिसमें सारी डिटेल्स है, पता चल जाएगा सर उनका भी। Sir, when she is demanded divorce in London, he is going from here to there with our daughter because daughter is उधर की जामपाल है साहब। ठीक है, इसे लॉकर में बंद करो और मीटिंग रूम में आ जाओ मीटिंग के लिए। यस सर। थैंक यू सर। एक बात क्लियर है कि ये डकैती नहीं है, क्योंकि घर की हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी। गाड़ी भी उसकी पोश में ही खड़ी थी। जब मकतूल की तलाशी ली गई तो उसकी जेब में से उसका वॉलेट भी निकला और उसमें पैसे भी थे। उस घर से सिर्फ एक ही चीज गायब थी और वो थी उसका मोबाइल। जब उस पर ट्राई किया गया तो वो नंबर बंद आ रहा था। सर मेरा ख्याल है कि ये है तो कत्ल, और ये काम भी उस आदमी का है जो उस घर में आता जाता था, या फिर किसी खास मकसद के तहत उसको वहां बुलाया गया था। वहां से 2 फाइलें भी मिली हैं जिनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। लगता है वकील वो फाइलें उसके पढ़ने के लिए छोड़ गया था, या फिर बाय मिस्टेक उससे वहां वो रह गई। अब सर फिर तो वकील पे भी शक जाता है। शक तो उसकी बीवी पर भी जाता है। दौलत के लिए। तमीना मीटिंग रूम में आओ। अभी पहले स्टेप पर हम प्रॉपर्टी डीलर और लॉयर को शामिल तफ्तीश करते हैं और उसकी बीवी को भी, और यह काम कल शाम तक हो जाना चाहिए। जी सर। सर आते हैं मीना, बैठो। हम एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मकतूल की बीवी को भी शामिल तफ्तीश कर लिया जाए। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? इसके लिए आप जाएंगे। खटक जदून शाम से पहले पहले प्रॉपर्टी डीलर और लॉयर दोनों अरेस्ट हो जाने चाहिए। उन दोनों की निशानदेही के लिए हमारे पास घर का मुलाजिम मोहम्मद नवाज मौजूद है। अफरीदी को साथ लेते जाइएगा, उसकी इनपुट जरूरी है। जी बेहतर सर। सर थैंक यू सर। यार टीवी देखा? तारक मलिक जिसने मेरे पे केस किया हुआ था वो कत्ल हो गया। किस्सा खत्म। कत्ल हो गया या तूने करवा दिया? नहीं यार, आस्था बोलो, खामखा मुद्दा मुझ पे पड़ जाएगा। पर मेरे भाई, पुलिस तो तेरे पे ही शक करेगी ना। 1.5 करोड़ का फ्रॉड जो किया था तूने। ओ यार, मैंने फ्रॉड क्या करना था? मेरा ख्याल था कि वो लंदन में बैठा है, यहाँ क्यों आएगा? बस मैंने दाव लगा लिया। मैंने कल अखबार में पढ़ा था ये एक अंधा कत्ल है। हमारे यहाँ तो सामने कत्ल हो जाए तो पुलिस उसे साबित नहीं कर सकती। इसको क्या करेगी? एहसान हो तुम? जी क्या बात है, मैं ही एहसान हूँ। खड़ा जा, खड़ा जा। चलो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्यों, किस लिए? एक तफ्तीश के सिलसिले में तुम्हें हमारे साथ थाने जाना होगा। चलो। मुझे किस लिए जाना है जी? वह जदून के जुनून का तुमको पता नहीं है। पुलिस उधर आती है जहां पीछे कोई वारदात होती है। यू आर रिक्वायर्ड इन मर्डर केस। कौन सा मर्डर केस? किसका मर्डर केस? एहसान, इतना सादा सादा और मासूम बनने की कोशिश ना करो। 1.5 करोड़ के फ्रॉड के केस में तारक मलिक मुद्दई नहीं थे। क्या हुआ? उनका मर्डर हो गया है। चलो हमारे साथ, तुमसे तफ्तीश करनी है। जनाब, आपने जो कुछ भी पूछना है यहीं पूछ लें। शिनाख्त करवानी है तुमसे, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, बहुत से काम है। तुम सीधी तरह हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम तुम्हें गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। जनाब, कोई हुक्म, कोई सेवा हो तो मैं हाजिर हूँ जनाब। तुम मुझे ऐसा आदमी समझते हो? चलो ले जाओ इसको। चलो सर, मैं फोन कर लूँ अपने वकील को। अब जिससे भी फोन करना थाने चल के करना। चलो आप पकड़ो इसे। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। देखिए, मेरा केस अदालत में चल रहा है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। मेरी उससे डाइवोर्स हो चुकी है। यही बातें हमें रिकॉर्ड करनी और आपसे कुछ शनाख्त भी करवानी। आप डरे नहीं, हमारे साथ ताउन करें। देखिए, मेरा इस तरह बगैर मर्द के जाना ये कानून नहीं।
देखिए मैं आपको लेने के लिए आई हूँ और आप अपना मोबाइल मेरे हवाले करें और प्लीज चलें। मुझे किसी को इन्फॉर्म करने दें। मैंने आपसे कहा ना कुछ नहीं होगा, प्लीज चलें। ये इकबाल साहब, नहीं, तारिक मलिक के दोनों केसेस को देख रहा था। 2 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और 2 फाइलें उनको मैंने स्टडी के लिए दी थी। ये वाली 2 फाइलें? जी हाँ, वही है। ये प्रॉपर्टी का जो केस है कहाँ तक पहुँचा? इस तरह के केसेस में फैसला तो मुश्किल से ही होता है, बस पेशी पर पेशी पड़ती है। अभी तक हमने अदालत में कागजात जमा कराए हैं प्रॉपर्टी के। ये केस मैंने स्टडी किया है। इसमें एहसान ने तारिक को वो वाली ज़मीन बेची जो ऑलरेडी बिकी हुई थी, ऐसा ही है? असल में जो लोग मुल्क से बाहर सेटल होते हैं वहाँ से पैसा कमा के लाते हैं, उनके साथ ऐसी चीटिंग्स और धोखे तो होते रहते हैं। कुछ हो सकता है इस केस का? नहीं, इस तरह होता है कि ऐसे केसेस के आखिर में प्रॉपर्टी डीलर्स पैसे दे दिला के केस को रफा दफा करा लेते हैं। और ये जो दूसरा केस है, उस केस में मेरे क्लाइंट की पोजीशन बड़ी क्लियर और वाज़ेह थी। उनकी बेटी जो ब्रिटिश सिटीज़न है उसको अपने साथ वो बाहर ले जा सकता था और केस बिल्कुल फैसले के करीब था। ठीक है, आप अपने फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड करवा दीजिए और जा सकते हैं आप, लेकिन जब हम आपको बुलाएंगे आपको दोबारा आना होगा। जी ज़रूर। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तुमने उस दिन खाने पर अंकल का रिएक्शन देखा था जब तुमने उन्हें बताया था कि जुनेद असद खान का बेटा है? यही तो प्रॉब्लम है, आई डोंट नो वो कैसे मानेंगे। देख लो, मुझे तो मुश्किल दिखाई देता है। तहमीना, अब रिमांड का वक्त मुकम्मल होने वाला है, तो मकतूल की बीवी के रिश्तेदारों में से कोई ऐसा है जिससे शामिल तफ्तीश किया जाए? सर, फोन का डेटा हमें ये बताता है कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दरमियान शुमाइला ने जितनी भी कॉल्स की हैं वो या तो अपनी बड़ी बहन को की हैं या फिर अपनी एक फ्रेंड को। इससे ये बात क्लियर है कि उसका किसी गैर मर्द से कोई ताल्लुक नहीं था। तुम्हारी क्या ऑब्जर्वेशन है? सर, एक बात तो तय है, वो मौका पर मौजूद नहीं थी और प्रीवियस हिस्ट्री भी ऐसी नहीं है कि वो किसी किस्म के झगड़े में पड़ी हो। सर, मुझे तो उस प्रॉपर्टी डीलर पे शक है, बल्कि यकीन है सर। अभी तक बड़े एमपीए और एमएनए के फोन भी आ चुके हैं। वो खुद भी बड़ा अयाश टाइप आदमी है सर। उसके फोन डाटा से क्या पता चला? सर, उसका जो फोन डाटा है सर, वो ये कहता है कि उसने जितनी भी कॉल्स की हैं सर वो बिजनेस रिलेटेड है, क्योंकि सर उसका जितना भी बिजनेस है वो फोन पे है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कौन सी कॉल किस मकसद के लिए किसको की गई थी। सर, दोबारा रिमांड लेना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं मानेगा। क्या तो उसको हाथ जगाना पड़ेगा या सारी रात जगाना पड़ेगा सर? नहीं, और रिमांड नहीं लेंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, उससे कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। सर, उसके मुलाजिम नवाज के बयान के मुताबिक एक लैपटॉप भी था, वो भी गायब है सर। मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप भी गायब है। इसका मतलब है कि लैपटॉप में कुछ ऐसा है जो उसके गायब होने की वजह है। तो नवाज कब बोलोगे तुम? आप जो पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा जी। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और मेरी तो रोजी रोटी साहब से थी जी। हाँ कटक, सच कह रहा है ये? नहीं सर, झूठ बोल रहा है ये। इतने मासूम नहीं हो जितने बन रहे हो। वो बताओ जो पहले नहीं बताया। बोलो। बताते हो कि मैं बताऊं? मैं बताता हूं कि उस रात क्या हुआ था। उस रात तुम अपने साहब के साथ महफिल में मौजूद थे और वो जो दूसरा विस्की का ग्लास था ना, वो तुम्हारा था। तुमने एक राय के कातिल का किरदार अदा किया। कत्ल करने के बाद तुम गांव चले गए और वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। क्यों? ऐसा ही हुआ था ना? नहीं साहब जी, मैंने तो पिस्तौल को कभी हाथ नहीं लगाया और शराब तो मैं पीता ही नहीं जी। तो साहब शराब अकेले पीते थे? महफिल में और कौन कौन आता था? वो जी अकेले ही पीते थे जी, उनका ऐसा कोई दोस्त नहीं था जी। झूठ बोलते हो तुम। अभी तुम्हारे सामने मैं बहुत सारे लोगों के नाम लूंगा। जहन पे ना अच्छी तरह से जोर देके बताना कि तुम इन्हें जानते हो या नहीं। तुम्हारे साहब के पर्स से बहुत सारे विजिटिंग कार्ड मिले हैं।
आप पूछे साहब जी। अकरम चौहान, स्टेट एजेंसी है इसकी, जानते हो इसे? नहीं जी। और इमरान भट्ट, कैटरिंग का बिजनेस है इसका। नहीं देखा जी। लगता है तेरी यादाश्त गुम हो गई है और जहन पे जोर दे ओए, नहीं तो सिर ते ईट रखा। आरिफ चौधरी कस्टम में होते हैं, इन्हें भी नहीं जानते? नहीं देखा जी। और ये शराज अहमद पीआईए में पायलट है? नहीं जी। मसूद मलिक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं। जी वो हाँ जी वो फिल्म बनाने के लिए आते थे जी, पर मैंने नहीं देखा जी उनको। और कोई फिल्म स्टार या टीवी स्टार लड़कियां भी लाया करता था? जी वो कुछ याद आ रहा है जी। वो अक्सर ऐसे को मेहमान आते थे तो वो मुझे बाहर भेज दिया करते थे जी। और ये शराब कौन सप्लाई करता था तुम्हें? वो जी मेरे पास एक नंबर था जी बंदे का, उसको फोन करता था, वो बोतल घर पे ही ले आता था जी। नंबर दो उसका। नंबर बोल रहे। आप मोबाइल दें जी, मैं आपको मिला के देता हूँ। ज्यादा सियाना ना बन, जदून के जुनून का तुमको पता नहीं है। नंबर बोल, तुम्हारा नंबर नहीं चुकेगा वो, मैं खुद बात करूंगा। नंबर बोल। 0344। कल हम तुम्हारा रिमांड ले रहे हैं। जो कुछ भी किया है ना तुमने, एक एक चीज की खबर मिल गई हमें। खुद ही सच सच बता दो कि किराए के कातिल कहां से मंगवाए थे और कौन थे वो? देखो, अगर तुम कातिल पकड़वा दोगे ना तो तुम वादा माफ गवाह बन जाओगे। समझ रहे हो ना तुम? चलो बताओ कौन थे वो? जनाब, जिस घर में मुझे आज तक जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ, बात जो भी होती थी मेरे दफ्तर में होती थी। आप चाहे कुछ भी कर लें, मुझे मार दें, जो काम मैंने किया ही नहीं मैं वो कैसे मान लूं? अच्छा, तो तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे? हाँ, जब हम कातिल को पकड़ेंगे ना और वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, फिर मैं देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। और वो जो लैपटॉप और मोबाइल तुमने छुपा दिया है ना, वो भी हम बरामद कर लेंगे। समझ रहे हो ना तुम? और ये कल स्पेशल ब्रांच के हवाले कर रहे हैं हम तुम्हें, उसके खुद ही गुलवा लेगी तुमसे। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, आप मुझे हाथ तक नहीं लगा सकते। हाथ तक नहीं लगा सकते? हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं तुम्हें लग समझ आएगी, समझे? हाथ तक नहीं लगा सकते। और कुछ कोई खास? ठीक है, बंद करें। हाँ अफरीदी। सर मुझे तो ये कहानी कुछ और ही बनती नजर आ रही है। नहीं अभी नहीं, अभी सबूतों का सिलसिला जरा जोड़ना है तो फिर देखते हैं। ये मॉडल फिल्म स्टार कोई भी है, इसके बारे में मालूमात हासिल करो शाम से पहले। ठीक है सर। चलो। आखिर मुझे किस कानून के तहत यहाँ रखा हुआ? मैं अपने लॉयर से बात करना चाहती हूँ। जी जरूर, प्लीज बैठिए, प्लीज। देखिए मोहतरमा, हमें आपके ताउन की जरूरत है। पुलिस की मदद करना हर शहरी का फर्ज है, और आपकी मदद के बगैर हम कातिल तक नहीं पहुंच सकते। मैंने आपके साथ कब ताउन नहीं किया? मैं अपनी 12 साल की बच्ची घर पर अकेले छोड़कर आई हुई हूँ, और मैं क्या करूं? देखिए हमारी भी मजबूरी है, उलझा हुआ सिरा सुलझने को है, हम बिल्कुल कातिल के पास है। सो प्लीज। अच्छा ये बताइए कि आपके शौहर
मेरा मतलब है कि तारिक साहब को फिल्मों में शूटिंग, ड्रामों का कोई शौक था? जी नहीं, उन्हें फिल्मों में पैसा लगाने का शौक था। वो फिल्मों में या किसी टीवी ड्रामे में पैसा लगा के बिजनेस करना चाहते थे। लंदन में आप उनके साथ थीं, वहां कुछ ऐसा वाकया हुआ हो जो आपको याद हो? अच्छा छोड़िए, मसूद मलिक नाम याद है आपको? हाँ, याद पड़ा। लंदन में वो एक दफा किसी डायरेक्टर को घर लेकर आए थे जो वहां शूटिंग के लिए आया हुआ था। तो फिर क्या हुआ? मलिक साहब, जनाब फिल्म इंडस्ट्री में अपना बड़ा टैग है। अभी मैंने जो पिछली फिल्म बनाई है वो बॉलीवुड में कॉपी हुई है जनाब, बकायदा। दिन रात प्रोड्यूसर पीछे फिरते रहते हैं, हमारी फिल्म बना दें, हमारी फिल्म बना दें, पर नहीं। मैं साल में करता हूँ जनाब 2 फिल्में और हर जगह बहजा हो जाती है। और अब तो मैं लाहौर में बड़ा बड़ा स्टूडियो बना रहा हूँ जनाब, अपना जाती। डायरेक्टर साहब, कहानी कैसी होगी? मतलब रोमांटिक, ट्रेजेडी या कोई सोशल? और मलिक साहब, कहानी को छोड़ें जनाब, 6 गाने होंगे हीरोइन के जबरदस्त किस्म के, आला क्लासिक। 4 फाइटें होंगी और जनाब फुल रोमांटिक फिल्म होगी। चस्के मशके डाल देंगे, कॉमेडी डाल देंगे, और जब आप कहेंगे राइटर आपको फ्रेम टू फ्रेम कहानी सुना देगा। 40 लाख में फिल्म तैयार? 40 लाख? मैं सिर्फ 40 लाख दे सकता हूँ। अगर आप 40 का 50 कर लेना तो बड़ा अच्छा हो जाए। इधर आप एडवांस देंगे, उधर मैं फिल्म सेट पे खड़ी कर दूंगा। डायरेक्टर साहब, 40 में बात समझ आती है तो मैं एडवांस का चेक ले आता हूँ। ठीक है, हम काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें आप। लो जी, मुबारक हो। जब आप कहेंगे ओपनिंग क्लैप दे देंगे और फुल मशहूरी कर देंगे। डायरेक्टर साहब, अगर 2-3 नई लड़कियां डाल ली जाएं तो? और मेरा मतलब है पब्लिक नए चेहरे देखना चाहती है। मैं समझ गया मलिक साहब, मैं समझ गया। आप समझे, डाल दी लड़कियां, डाल दी। फिर तो आपका चेक बनता है डायरेक्टर साहब। आप तशरीफ रखें, मैं चेक बुक लेके आता हूँ। तो फिल्म बनी? कोई फिल्म नहीं बनी, बल्कि उन्होंने और 20 लाख दे दिए। और इसी बात पर मेरा अपने शौहर से झगड़ा रहता था। एंड इन द एंड मैंने डाइवोर्स ले ली। हाँ खड़क, वो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, तुमने स्टडी कर ली? कौन सी वाली सर? वो ब्लाइंड मर्डर वाली? हाँ वही सर, हम फिंगरप्रिंट्स को मैच कर रहे हैं। सर मैंने भी चेक किया है, वो प्रॉपर्टी डीलर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं ना सर, वो उससे मैच नहीं करते सर। लेकिन अभी भी हमारा मेन सस्पेक्ट वही है। ऐसे लोग ये काम खुद नहीं करते, बल्कि किराए के कातलों से करवाते हैं। ठीक है, इस मामले को बाद में देखते हैं। मैं जरा एसएसपी ऑफिस से होके आ रहा हूँ। एक काम करो, तुम एक टीम तश्कील दो और लाहौर चले जाओ, वहां जाके उस फिल्म डायरेक्टर को अरेस्ट करके ले आओ। बेहतर है सर। ठीक, ओके सर। और ये जो मंसूर जैसे डायरेक्टर हैं, और ये सिर्फ जेंट्री पे एक्स डाल सकते हैं। हम पब्लिक को बढ़ाते हैं, बैजा करवा देते हैं। अभी देखना ये फिल्म उठेगी और थरथल्ली मच जाएगी। आज कुछ भी मसूद साहब, आपका इसमें गुरोमी है, फिल्म आप बढ़ाते हैं? जी, मेरा नाम मसूद मलिक है, मैं ही बनाता हूँ फिल्में। वो देखें जनाब, अभी फिल्म में आप लोगों का रोल नहीं है। अभी आप जाएं, जब पुलिस चाहिए होगी आपको ही चांस दूंगा। जाएं आप। चांस तो फिलहाल हम आपको देंगे। चलिए उठिए, हमारे साथ थाने चलिए। आपका बयान रिकॉर्ड करना है, कुछ शिनाख्त करवानी है आपसे। मतलब कि सची मुची की पुलिस है? पर जनाब किस सिलसिले में? ये सिलसिला रोज और शब जो है ना, थाने जाके ही पता चल सी। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बड़ा नाम है, वो इंडस्ट्री का पावा हूं मैं। हम तो आर्टिस्ट लोग हैं जनाब।
इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं जनाब, आराम से प्यार से हमारे साथ थाने चलिए। बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद आप आजाद हैं। जनाब अगर यही कोई बयान वह जदून के जुनून का तुमको पता नहीं है। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक समबडी एल्स। गल्ला करते हो तुम। ये आज जासो या कड़ियां समेत जासो? नहीं जी, मैं चलता हूँ। चलो फिर आगे लोगों। आइए आइए। चलो। माफ करना जी, इंडस्ट्री का पावा हम लेके जा रहे हैं। क्या यही है वो शख्स जिसकी आपके हस्बैंड से मुलाकात हुई थी? जी, यही है वो शख्स। आप एक बार गौर से देख लें, यही है। जी हाँ। आइए आप। वेरी वेल डन। मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने केस सॉल्व कर लिया। सारे सबूत मिलाकर सर हमने एक पजल तो तैयार कर लिया है। सर सारे सबूत तैयार है। सर कत्ल इस मसूद मलिक ने किया सर। सर एक्चुअली इसने फिल्म बनाने के लिए 40 लाख रुपए एडवांस लिया था। सर इसने कुछ भी नहीं बनाया, सारे पैसे खुद ही खा गया सर। इसने कत्ल कैसे किया सर, ये आपको अपने बयान में खुद बताएगा। कोई शक तो नहीं है? नहीं सर, जो कुछ एविडेंस में था उसी के मुताबिक है सारा कुछ। शाबाश। जदून सर, बाहर निकालो इसे। बाहर निकले। जदून ताला खोलोगे तो बाहर निकलेगा ना? ताला खोल कर ही निकालूंगा सर। वो तोता तो नहीं है कि इसमें से निकल आएगा। हाँ मसूद, अब मैं तुम्हें बताऊं या तुम मुझे बताओगे कि तुमने कत्ल कैसे और क्यों किया? सर मैंने ये कत्ल नहीं किया। कत्ल तो तुमने ही किया है। जाए वकुआ से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। छोड़ी हुई ड्रिंक की डीएनए रिपोर्ट बताती है कि वहां पे एक और शख्स मौजूद था। वो डीएनए भी तुमसे मैच कर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहला फायर 6 फुट की दूरी से किया गया। उस पहले ही फायर से मकतूल की जान निकल गई। दूसरा फायर 2 फुट की दूरी से किया गया। जब पहले ही फायर से उसकी जान निकल गई थी तो दूसरा फायर क्यों मारा? मोबाइल भी चोरी किया। मोबाइल क्यों चोरी किया? अब सब कुछ मैं ही बताऊंगा मेरे दोस्त। ये तो कोई बात ना हुई, तुम भी तो कुछ बताओ। मैं बताता हूँ। यस सर। मैंने 40 लाख लिए थे जी फिल्म बनाने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री के हालात खराब हो गए।
सारा पैसा डूब गया। फिर काफी देर तक कोई राब्ता नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि बात खत्म हो गई है। फिर उस दिन फोन आया जी कि कोई महफिल शहफिल लगानी है, आ जाओ, शादी की फिल्म भी बनानी है। मैं बड़ा खुश हुआ जनाब, इसी बहाने पिछला हिसाब भी खत्म हो जाएगा। और जाते हुए जनाब मैं अपना पिस्तौल साथ ले गया कि कहीं वो मेरे खिलाफ कोई हरकत ही न कर दे। बस फिर मैं जब वहां पहुंचा तो